हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड गोवान क्लासिक। चलो आज इसका रिव्यू करते हैं। तो आज हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ कंपेयर करेंगे और इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं भी वही बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स तो सरायघाट राइडर्स। आपको अगर रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना है और कोई भी बाइक खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में शोरूम का सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट करिए और बाइक बुक करिए। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। ये स्टार्ट होती 2.35 लाख रुपीज़ एक शोरूम एंड गोes till 2.38 लाख रुपीज़ एक शोरूम, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कलर। ये कलर का डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सब में आपको यही इंजन मिलेगा, लेकिन कलर्स का डिफरेंस है। अगर फोन से देखें तो ये रॉयल एनफील्ड नॉर्मल क्लासिक 350 जैसा ही है, सेम ही है। जस्ट ये हैंडल बार छोड़ के बाकी सब कुछ सेम ही है। फोन में आपको मिलेगा ये एलईडी हेडलाइट जो रिफ्लेक्टर है, गोल के जो रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर हेडलैम्प्स है वो ये रिफ्लेक्टर में है, इसलिए आपको थोड़ा डिसेंट नहीं मिलेगा। इंडिकेटर भी आपको एलईडी मिलेगा। रॉयल एनफील्ड क्लासिक नॉर्मल जो क्लासिक 350 स्टैंडर्ड आते हैं उसमें भी आपको अब एलईडी हेडलाइट मिलना लगे है। और ये कलर के साथ बाइक देखो क्या खूबसूरत लग रही है, ये कलर के साथ ये बाइक। और इधर से देखो तो ये आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। रॉयल एनफील्ड का हर बाइक में, ये क्लासिक कैटेगरी का हर बाइक में आपको ये वाला पार्ट कवर्ड मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का जो सस्पेंशन वाला पार्ट है वो वाला पार्ट इसमें कवर्ड मिलता है। और अगर इधर यहाँ देखो तो यहाँ मिलेगा आपको स्पोक व्हील मिलेगा विथ ट्यूबलेस टायर। मतलब ये ट्यूबलेस टायर है। देखो ये नॉर्मली क्या होता है, स्पोक व्हील मिडिल में माउंटेड रहते हैं, इधर देखो साइड में माउंटेड है, मतलब ये ट्यूबलेस टायर। ये आपको टायर साइज के बारे में बात करो तो ये आपको मिलेगा, ये देखो 190 बाई 90 इंचेस का ये टायर है। ये फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक एंड डुअल चैनल एबीएस विथ वाइब्रेट ब्रेक कैलिपर्स। इधर देखो तो ये आपको इंजन गार्ड मिलेगा, ये स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, ये आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरीज मिलेगा। और इधर देखो तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट पाइप आपको मिलेगा क्रोम फिनिश में। अगर आप इससे ऊपर की मॉडल में जाओ तो आपको ये ब्लैक डॉट मिलेगा। डिफरेंट कलर आपको जो कलर आप लेंगे उस कलर के हिसाब से यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर इंजन के बारे में बात करें तो ये क्लासिक स्टैंडर्ड में जो इंजन यूज हो रहा है इसमें ही वही इंजन है, कोई इंजन पावर का कोई डिफरेंस नहीं है। ये है 149 सीसी ऑयल एंड एयर कूल्ड इंजन। यह प्रोड्यूस करता है 22.2 bhp एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और क्लासिक से कंपेयर करें तो इसका वेट क्लासिक से 2 kg ज़्यादा है, मतलब इसका वेट हो गया 197 kg का वेट। और हम इधर पीछे आए तो इधर देखो, इधर भी आपको एलईडी टेल लैम्प एंड एलईडी इंडिकेटर मिलेगा, वो भी ट्यूबलेस टायर, डिस्क ब्रेक विथ एबीएस। और अगर स्टैंडर्ड क्लासिक से कंपेयर करें तो इसका बैकलुक क्लासिक से अलग है। देखो क्लासिक में थोड़ा अलग लुक्स मिलते हैं और यहाँ पर भी अलग लुक्स है। इसका सीट और मडगार्ड के बीच में ये थोड़ा सा गैप बना हुआ है और इधर लिखा हुआ है थोड़ा रॉयल एनफील्ड। ये लाइट थोड़ा लाइट से ये लाइट जो है बैक लाइट, ये आपको मीटर वाला लाइट मिलेगा। देखो कहने को तो ये बोबर स्टाइल मोटरसाइकिल है, लेकिन कंपनी से ये बैक सीट जो है ना वो कंपनी से ही लग के रहते हैं। ये सीट नॉर्मल यूज के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन आप अगर लॉन्ग राइड कर रहे हो इसके साथ तो ये सीट देखो, ये सीट तो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसको आप हटा भी सकते हो, हटा के इसको जो इसका पर्पस है बोबर स्टाइल मोटरसाइकिल आप ऐसे यूज कर सकते हो। आप इधर देखे तो इधर ओपन सेन मिलेगा और ये है फुटरेस्ट, आपको मिडल स्टैंड भी मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा एंड डुअल गियर लीवर के साथ। अगर हम फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो राइडर कंफर्ट आपको क्या बोलो, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक हो ही नहीं सकता। हैंडल भी थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए आपका राइडिंग पोर्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनता है। और मैं ये बोल रहा था कि इसका जो सीट का जो कंफर्ट है ना वो कंफर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सीट का वेट जो है वो लॉन्ग राइड के लिए नहीं है, इसलिए लॉन्ग राइड करना पिलियन के लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो सकता है। इधर देखो तो वारबीएम आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। और ये हैंडल बार, ये लुक्स आप देखो जरा कितना अच्छा लगता है, अच्छा मतलब थोड़ा यूनिक लुक्स है। और इधर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये वही वाला जो
स्टैंडर्ड में आते हैं क्लासिक, वही वाला ये मीटर है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ये बैटरी, ABS, इंजन, न्यूट्रल, इन सब चीज़ों का यहाँ पर आपको शो करेगा। ये है टिपा नेविगेशन का मीटर, और आपको यहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर मिलेगा। जो आपको ये टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्विच मिलेगा, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है, हर एक बाइक में वो वाला स्विच जो है ना, वो इधर में रहते हैं। आपको इधर वो दबा के इसको टॉगल करने में बहुत परेशानियाँ झेलने पड़ता है, क्योंकि देखो जब आप रात के टाइम में अगर कुछ देखना है तो यहाँ स्विच दबाना थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, यहाँ पर देना बहुत अच्छा बात है। और यहाँ से आप ये कंट्रोल कर सकते हो। इधर आपको टाइम दिखाएगा, ओडोमीटर, टिप 1, टिप 2, टिप F, ये सब कुछ मिलेगा। इतना ही मिलेगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये टिपर नेविगेशन का। इधर देखो तो आपको इग्निशन ऑन, ऑफ एंड स्टार्ट का बटन मिलेगा। इग्निशन ऑफ, ये ऑन एंड स्टार्ट। ये आपको हैजार्ड लाइट मिलेगा। और इधर देखो तो हाई बीम, लो बीम एंड पासिंग, और ये इंडिकेटर है और ये हॉर्न है। आपको हॉर्न सुनाता है इसका, सेम हॉर्न है क्लासिक 350 के साथ भी। और इसका जो स्विच गियर है वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये रॉयल एनफील्ड का हर एक बाइक में यूज हो रहा है ये वाला स्विच गियर, और ये थोड़ा क्लासिक लगता है देखने में। इसमें आपको इंजन ब्लैक डॉट मिलेगा, लेकिन एग्जॉस्ट जो है ना वो क्रोम में मिलेगा। ओवरऑल आपको लुक्स दिखा देता हूँ, आप देखिए क्या बवाल लगती है ये गाड़ी। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप इसका टॉप मॉडल में जा सकते हैं। इसका टॉप मॉडल में आपको ब्लैक डॉट कलर मिलेगा। और अभी हम बात करते हैं इसका सीट हाइट के बारे में। इसका सीट हाइट है 750 mm। 750 mm सीट हाइट के साथ ये बन जाता है रॉयल एनफील्ड के सबसे कम सीट हाइट वाले बाइक। अगर आपका हाइट 5'5" या 5'4" है तो भी आपका पैर वहाँ पर फ्लैट बॉटम पैर होगा, ये टिप तो करना नहीं पड़ेगा। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। तो आप ऑफरोडिंग तो नहीं कर सकते हो इससे, लेकिन थोड़ा बहुत कर भी सकते हो। तो मेरा हाइट है 6 फीट, तो मैं इसमें बैठ के दिखाता हूँ आपको कि मेरा राइडिंग पोस्चर क्या बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इसमें आप बैठिए कंफर्टेबली, और इसका राइडिंग इसका फुट पैक थोड़ा आगे है, जैसे मीटियोर का है ऐसा है। नॉर्मल क्लासिक से कंपेयर करें तो क्लासिक 350 में आपको आपका जो ये फुट पैक है वो इधर मिलेगा, लेकिन इसका सामने की तरफ है। सामने की तरफ जो फुट पैक है इसका निगेटिव पॉइंट भी है। जैसे आप ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो तो ये ऐसे करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन जो राइडिंग कंफर्ट है वो इसका कंपटीशन नहीं है राइडिंग कंफर्ट के साथ। मैंने पहले मीटियोर चलाया था, और मीटियोर के साथ अगर कंपेयर करें इसका जो सीटिंग पोस्चर है तो इसका मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँगा आप लोगों को। इसका हैंडल बार थोड़ा ऊँचा है। अगर किसी का हाइट 5'5" भी है तो भी उसका भी पैर ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्या ही बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है इसका फ्रंट मार्क गार्ड, ये है मेटल का, और ये है इसका रियर मार्क गार्ड, ये भी मेटल का ही है। और ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का है, ये मेटल का है। ये मेरा अंगूठा दर्द करने लग गया, लेकिन ये लोहा है। अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 का एग्जॉस्ट नोट। तो सुनो, सबसे पहले बाइक को लगाना पड़ेगा, बाइक को करना पड़ेगा ऑन, लगाना पड़ेगा न्यूट्रल में, और ये स्टार्ट। सुन रहे हो ये बेस, सुन रहे हो कितना ज़्यादा बेस है इसका। अगर मैं रैप करूँ तो बस ये तो फटाका सुनने लग गई यार। इसका एग्जॉस्ट नोट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करेंगे ओवरटेक के बारे में। ये आपको लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपको क्लासिक 350 या मीटियोर 350 के बीच में कोई बाइक चाहिए तो ये ले सकते, क्योंकि ये क्लासिक स्टैंडर्ड क्लासिक 350 और मीटियोर 350 का DNA से ही बना हुआ एक अलग बाइक है। ये बाइक पूरा क्लासिक 350 है, लेकिन क्लासिक 350 में अगर आपको थोड़ा लुक्स ज़्यादा चाहिए, और अब क्लासिक 350 का लुक से थोड़ा परेशान हो गए हो, आपको थोड़ा और ज़्यादा राइडिंग कंफर्ट चाहिए तो ये ले सकते हो।
अगर इसका कंफर्ट और मीटियर का कंफर्ट सिमिलर ही है। इसका थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा मैं, लेकिन सिमिलर ही है। अगर आपको थोड़ा गुड लुकिंग मोटरसाइकिल चाहिए रॉयल एनफील्ड में तो ये ले सकते हो। अगर आपका हाइट ज़्यादा नहीं है, 5'4" या 5'5" है, तो आप ये बाइक आँख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि ये बाइक रॉयल एनफील्ड का जितने ही बाइक आते हैं सब बाइक से इसका हाइट कम है। 197 kg के साथ इसका जो सीट हाइट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये बाइक लो तो आपको सिटी या ट्रैफिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका वेट रेशियो बहुत अच्छा है। ये था रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो कमेंट करके बताना, और ऐसा ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर एक नई मज़ेदार बाइक के साथ मिलते हो। आज के लिए बाय बाय।